चरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे। ओम शांति। रूहानी माँ के रूहानी आंचल में मुझ आत्मा को पालना मिली और वह पालना अलौकिक पालना थी। तो मेरे समर्पित होने का वरदान भी मम्मा ने ही मुझे दिया था, क्योंकि मम्मा 1959 में मम्मा लखनऊ में आई हुई थी। उस समय हमारा पूरा लौकिक परिवार मम्मा से मिल रहा था। तो मम्मा ने कहा हमारे पिताजी को कि आपके बच्चे बड़े हो करके सेवा में निकलेंगे और समर्पित होंगे। ये जैसे कि मम्मा का कहना, हमारे लिए तो मम्मा कहो, सरस्वती की जिह्वा कहो, उन्होंने अपनी जबान से मुझे ये वरदान दिया। उस समय मेरी आयु केवल 8 वर्ष थी और जब मम्मा ने मुझे कहा ये वरदान दिया तो 12 वर्ष की आयु में, 4 साल के बाद ही वो वरदान जो है हमें लागू हो गया और हम समर्पित हो गए। और समर्पित होकर के जब मधुबन पहुंचे तो प्यारी माँ ने कहा कि आ गए हो। मैंने कहा जी मम्मा। तो मम्मा ने कहा कि आज पिकनिक करना है पापा और मम्मा के साथ। तो बड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि समर्पित होते ही मुझे मम्मा के साथ पिकनिक करने का भी सौभाग्य मिला और मम्मा की गोदी भी मिली, टोली भी मिली। अभी तक मुझे याद है कि मम्मा ने हमारे मुख में गुलाब जामुन की वो टोली खिलाया था। तो जब मम्मा लखनऊ में आई थी तो उस समय एक भाई ने मम्मा को जैसे कि स्वागत में गुलाब का फूल दिया बड़ी खुशी खुशी से। तो मम्मा ने स्वीकार तो किया, लेकिन मम्मा ने उसे कहा कि मुझे चैतन्य फूल चाहिए, आपके जैसा वारिस बच्चा चाहिए। तो समझ गया कि ये जड़ पुष्प जो है ये तो भक्ति मार्ग में मूर्ति पर चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो चैतन्य जगत अम्बा आई हुई है, तो उस चैतन्य जगत अम्बा को ये फूल नहीं, वारिस फूल चाहिए। इस प्रकार से उस मतलब भाई ने जी हाँ बोला। और फिर बाद में माताओं की क्लास हुई, मम्मा ने माताओं की क्लास कराया। तो उस क्लास में माताओं से मम्मा ने पूछा एक प्रश्न, बोला प्रारब्ध बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा। तो माताएं सोच रही थी। तो मम्मा ने कहा कि देखो, आप केवल एक जन्म पुरुषार्थ करते हो, कई कई लोग तो बुजुर्ग होकर के ज्ञान में आए हैं, तो मान लीजिए उनका आधा जन्म का पुरुषार्थ रहा होगा और प्रारब्ध 21 जन्म की मिलती है। तो प्रारब्ध बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। तो माताएं थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा भोली भाली रही होंगी, उन्होंने कहा कि मम्मा प्रारब्ध बड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा पुरुषार्थ किया ना और प्रारब्ध हमको बहुत ज्यादा मिल गया, 21 जन्म। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी। मम्मा ने कहा कि पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि आपने पुरुषार्थ के आधार पर ही तो प्रारब्ध पाया है। तो ये पुरुषार्थ जो है संगम युग का, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। फिर मम्मा लखनऊ से कानपुर के लिए गई और कानपुर के नजदीक में एक कोई गांव पड़ता है, देहात पड़ता है, बिल्कुल कानपुर देहात। वहां पर भी एक छोटा सा सेवा केंद्र था। तो उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि मम्मा अगर यहाँ पर भी थोड़ा चरण अपना रखें तो बहुत अच्छा है, ये हमारा सेंटर सेवा केंद्र फलीभूत हो जाएगा। लेकिन मम्मा तो आप जानते हैं कि हाँ जी का पाठ सदैव बजाती है, चाहे कुछ भी हो। जब मम्मा को ये मालूम पड़ा कि वो गांव के बच्चे चाहते हैं कि मम्मा का कदम यहाँ पर पड़े, तो मम्मा ने हाँ जी कह दिया। लेकिन मम्मा को ये बताया गया कि मम्मा थोड़ी दूर तक जो है वो मोटर व्हीकल जा सकता है, उसके आगे तो बैलगाड़ी का रास्ता है। तो मम्मा ने कहा तो क्या। तो इस प्रकार से जो है मम्मा तैयार हो गई और बैलगाड़ी में बैठ करके उस गांव में गई। देखो,
कितना निरहंकारी मम्मा, जगदम्बा। तो वो बैलगाड़ी में बैठ करके वो जब उस गांव में पहुंची तो सब बहुत धन्य धन्य हो गए और मामा को जो है बहुत खुशी खुशी से जैसे कि दिल से दुआएं दे रहे थे। मामा की तो दुआएं उनको मिल ही रही थी, लेकिन उनको भी जो है दुआ हो रही थी। तो एक बार की बात है, 3-4 बहनें मधुबन में आई हुई थी और वो 3-4 बहनें अभी आकर के पहुंची पहुंची ही थी मधुबन में। तो ऐसा होता है ना कि आते चाय पीने के बाद जाते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो वो चाय पी रही थी, इतने में ही बाबा आ गए किचन में और बाबा ने कहा उन बहनों को कि बच्ची, फलानी जगह से एक निमंत्रण आया है, तो आप लोग तैयार हो जाओ, फिर वहां जाना होगा। उसमें से एक बहन गई मम्मा के पास तैयार होने के बाद और मम्मा को कहती है कि बाबा ने तो कहा है कि वहां जाना होगा, अभी तो हम आए हैं। तो आप बाबा को थोड़ा सा मना लो कि बाबा, मैं एक दिन और रह करके फिर रिफ्रेश होकर के फिर हम जाएंगे। तो मामा ने उनको कहा, अरे आपको मालूम नहीं कि ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला जो है वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बाबा है। बाबा को कैसे ना करेंगे? तो बाबा को ना करेंगे तो बोझा चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। इस प्रकार से मामा उनको समझाते हुए बता रही थी कि आप जो है बाबा के आज्ञा अनुसार मान करके और आज ही चले जाओगे, जैसे बाबा ने कहा है सेवा पर चले जाएंगे, तो आप जो चाहते हैं ना कि मैं कल तक रिफ्रेश हो जाऊंगी, वो बाबा आपको ऐसी शक्ति देगा जो आप आज ही रिफ्रेश हो जाएंगे। और उस जहां भी जाएंगे, जिस कार्य में आप को बाबा भेज रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। इस प्रकार से मामा ने उनको बतलाया और एक बहन को जाना था, तो जिसको बाबा ने कहा, तो वो एक बहन तो गई सेवा में। तो देखो, इस प्रकार से मामा उनको जैसे कि शिक्षा दे रही थी, बतला रही थी कि बाबा की बात मानने से कितनी शक्ति मिलती है और सफलता ही सफलता होती है। तो बाद में मालूम पड़ा कि वहां पर तो आर्य समाजियों का वो बहुत बड़ा, मतलब जहां पर प्रोग्राम था वहां आर्य समाजियों का बहुत बड़ा एक किला था, गढ़ था। सबको ये डर था कि पता नहीं आर्य समाजी लोग क्या हंगामा करें। अब तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तो आर्य समाजी लोग इन बातों को, अपने ज्ञान की बातों को नहीं मानते थे। लेकिन जो बाबा ने जब भेजा तो वहां पर ऐसी सेवा हुई, ऐसी सेवा हुई कि कोई कुछ भी नहीं बोला, एक चूं तक भी नहीं हुई। इतनी देखो बाबा की मदद रही। तो ये बाद में मालूम पड़ा पत्र व्यवहार के द्वारा। और मामा एक बार हम मधुबन वालों की क्लास करा रही थी, आपस में बैठे हुए थे और रात्रि को तो मामा मिलती थी सब रात्रि क्लास में। तो मामा ने कहा कि देखो, ये हमारा संगठन है, इस संगठन के किले को मजबूत करना है और जितना जितना आप इस संगठन के किले को मजबूत करेंगे उतना ही किला मजबूत रहेगा। तो मामा ने बताया कि देखो, किले की सुरक्षा की जाती है, अगर एक ईंट भी किले से निकल जाए तो दुश्मन का प्रवेश जो है वो सहज हो जाता है। इसलिए एक एक ईंट की जो है रखवाली की जाती है, एक एक ईंट की सुरक्षा की जाती है ताकि किला मजबूत रहे। तो मामा ने कहा, ये हमारा जो संगठन रूपी किला है, इसकी मजबूती चाहिए। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो संगठन के अंदर क्या होगा? ठन ठन हो जाएगी। वो संगठन अगर कमजोर होगा तो संगठन में ठन ठन होने लग जाएगी। इसलिए मम्मा ने कहा कि श्रीमत, बाबा की जो श्रीमत है, वो एक एक श्रीमत रूपी ईंट को मजबूत करना है। जैसे किले में ईंट
की मजबूती जरूरी है। तो ऐसे मम्मा ने कहा कि एक एक ईंट की मजबूती जरूरी है, यानी एक एक श्रीमत को हमें फॉलो करना है। फिर मम्मा ने कहा कि श्रीमत यही चाहती है, श्रीमत यही कहती है कि हम अपने जीवन में दैवी गुण धारण करें। तो मानो कि श्रीमत अथवा दैवी गुण रूपी जो ईंटें हैं, उसको जब हम मजबूत रखेंगे तो हमारा ये जो किला है योग बल से मजबूत होगा। तो इस प्रकार से मम्मा जो है वो समझा रही थी, बता रही थी। फिर एक बार की बात है, मम्मा बेंगलोर से आने वाली थी मधुबन में। तो बरसात का टाइम हो रहा था, उसमें बारिश पड़ रही थी जोर से। और पहले तो माउंट आबू में बहुत जोरों की बरसात हुआ करती थी, 100-100 इंच बरसात हुआ करती थी। तो बाबा को विचार आया कि कल सुबह मम्मा आएंगी, टैक्सी में आएंगी, तो पांडव भवन के गेट, जो अपना पुराना मकान है, उसके बाहर जो है पहले शेड नहीं था ऊपर, ऐसा कुछ टेम्परेरी शेड बना दिया जाए जिससे कि मम्मा आए तो मम्मा की टैक्सी जो है वहां पर जैसे कि शेड के नीचे खड़ी हो जाए। तो वहाँ मधुबन में एक बढ़ई आता था उन दिनों में, और वो काम करके रात को वापस चला जाता था, तो उसका हेल्पर भी आता था। तो बाबा ने उस बढ़ई को कहा कि यहाँ कुछ ऐसा शेड बना दिया जाए जो मामा की टैक्सी आए तो शेड के नीचे खड़ी हो जाए, मामा भीगे नहीं। तो बढ़ई ने कहा कि वो अब वो जाने ही वाला था छुट्टी करके, तो उसने सोचा कि अभी मैं रात को कहाँ लगूंगा, कहाँ ये काम होगा, मेरा हेल्पर भी चला गया, अब अकेले से कहाँ काम होगा। तो जैसे कि उसने बोला कि मैं बढ़िया सा बना दूंगा, लेकिन ये कार्य जो है कल कर दूंगा, रात को तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेकिन बाबा ने कहा नहीं, कोशिश करने से बच्चे सब काम हो जाता है। बाबा तो कह के चले गए। तो वहाँ जो कुछ भाई बहनें खड़े थे, उन्होंने उस बढ़ई से बात किया, तो ये स्पष्ट हुआ कि उसके पास कोई हेल्पर भी तो नहीं है ना। तो किसी भाई ने कहा कि आपको हम हेल्प करेंगे, हम जो 2-3 भाई मिल करके, और भी 1-2 जो भी होगा, हम आपको हेल्प करेंगे, आप बताओ क्या करना। तो खैर उसको मना लिया, और रात को जो है वो टेम्परेरी मतलब शेड टीन की बना करके तैयार कर दिया। और जब दूसरे दिन मम्मा की टैक्सी आई तो उस समय भी थोड़ी बहुत बरसात पड़ रही थी, और मम्मा की टैक्सी भी उसी शेड के नीचे रुकी। फिर बाद में तो खैर पक्का शेड बन गया, पक्का छत बन गई। तो इस प्रकार से देखो, बाबा जो संकल्प करते हैं तो वो जो है कार्य बच्चे पूरा कर देते हैं। कई बार हमें बाबा और मम्मा के साथ जो है बैडमिंटन खेलने का भी चांस मिला। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मम्मा और 2-3 बहनें थी, तो बैडमिंटन खेलना चाहती थी मम्मा के साथ। मैं भी कहीं से आ गया घूमते घूमते, तो मैंने देखा कि मम्मा बैडमिंटन खेल रही, तो मैं भी मम्मा के साथ बैडमिंटन खेलने लग गया। यूं तो पहले भी कई बार खेला। तो जैसे उस दिन ऐसा लग रहा था कि भाइयों में मैं एक अकेला ही हूँ, और मम्मा मेरे साथ जो है बैडमिंटन खेल खेल रही है। तो ऐसे ही मम्मा के साथ खेलने का भी अनुभव हुआ। एक बहन ने मम्मा को कहा कि मम्मा, मैं तो भाषण नहीं करती हूँ, मेरी ड्यूटी तो झाड़ू पोछा लगाने की है, बर्तन मांजने की है। और वो जो दूसरी बहन है, कोई भी आता है उसको वो समझाती है, भाषण करती है, तो उनका पद तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराते हुए उसको बहुत स्नेह से प्यार से बतलाया, देखो बाबा के घर में भेदभाव नहीं है। बाबा के घर में जो भी बाबा की सेवाएं हैं, जो बाबा सेवा देते हैं, उसमें 100% मार्क्स है। मानो भाषण करने वाली को बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें ये भाषण करना है, उसको भी उसमें भी बाबा ने 100% मार्क दी हुई है। और जो बर्तन मांजने वाले हैं, उस सेवा की भी 100% मार्क्स है।
सिर्फ अंतर यही है कि हमें दिल से सेवा करनी। कई लोग जो होते हैं अपनी ड्यूटी बजा देते, सोचते हैं कि ये सेवा तो मुझे मिली है, लेकिन अब मिली है तो क्या करें, ड्यूटी समझ के उसको पूरा करते हैं। कई लोग मजबूरी से करते हैं, कई लोग ड्यूटी समझ के करते हैं, कई लोग बड़े दिल से करते हैं। तो मामा ने कहा कि दिल से सेवा करने वालों की दुआएं मिलती हैं, परिवार की भी दुआएं मिलती है और माँ बाप की भी दुआएं मिलती है। तो इस प्रकार से उस बहन को बतलाया गया कि अगर आप जब सच्चे दिल से, लगन से, और ये सेवा किसने दी है, बाबा ने दी है, और ऐसा समझ करके जब हम सेवा करेंगे तो हमारा भाग्य जो है 100% मार्क्स है। तो मम्मा ने इस पर एक मिसाल दिया। मम्मा ने कहा कि देखो भोली दादी जी हैं। अब भोली दादी क्या करती है, खाना पकाती है और तो कुछ नहीं करती है, लेकिन सबको संतुष्ट करती है। जो कोई कुछ कहता है भोली दादी को कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, वो कहती है हाँ जी, जी जी जी, सबको जी जी कहती है। और जो भी पार्टियां जाती है वो भी कहती हैं कि ये भोली दादी मुझे रास्ते के लिए ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। हाँ, एक ने मीठी कोकी मांगा, एक ने कुछ बोला मुझे पनीर चाहिए, मतलब उदाहरण के तौर पर। तो उन्होंने कहा जी हाँ, जी हाँ। तो मम्मा ने ये मिसाल दिया भोली दादी का कि देखो उसे क्या है, एक खाना बनाने की ही तो ड्यूटी है ना, लेकिन खाना बना करके खिलाने में सबको वो संतुष्ट करती है। तो आज बाबा मुरली में भी भोली दादी का नाम लेते हैं। हालांकि बड़े बड़े महारथी जैसे गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी का नाम तो लेते ही है, लेकिन साथ में भोली दादी का भी नाम लेते हैं। बताओ, अब भोली दादी की ड्यूटी क्या है, सिर्फ खाना बनाने की है बस। लेकिन उस खाना बनाने में बाबा की याद से जो वो भोजन बनाती है, बाबा की याद में, वो याद की जो शक्ति भरती है, खाने वाली आत्माओं में शक्ति आती है और सबको संतुष्ट करती है। तो बाबा ने कहा कि देखो, सॉरी, मम्मा ने कहा कि देखो, वो बाबा के दिल पर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेवा को जो है हाँ जी करके और सबको संतुष्ट कर दिया। तो संतुष्टता जो है बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी मम्मा किसी में थोड़ी कमी देखती थी ना, लेकिन वर्णन नहीं करती थी, चित पर नहीं रखती थी। तो मम्मा उनको बुला करके समझाती थी। मम्मा कहती थी कि ये जो कमी फलानी आत्मा में है, तो वो उसकी कमी नहीं है, ये कमी तो मेरी है। अपनी कमी समझ करके सोचती थी कि इस संगठन से ये कमी निकल जाए। तो बहुत प्यार से उनको बुला करके और महिमा करके और कहती थी कि देखो तुम्हारे में इतनी विशेषता है, उनकी विशेषता की जैसे कि ममा उनको माला पहना देती थी। और फिर लास्ट में कहती थी कि ये एक छोटी सी चीज है ना तुम्हारे अंदर, इसको निकाल दो तो तुम सोनी बन जाओगी, सोने के समान बन जाओगी। तो इस प्रकार से जो है ममा उनको बड़े प्यार से जो है शिक्षा देती थी। और उनको भी लगता था कि देखो मम्मा जो है हमारी पालना कर रही है। एक बार एक बहन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप 2 बजे उठ करके, अमृत वेले उठ करके आसमान में देखती हो, सितारों को देखती हो, कभी चंद्रमा को देखती हो, तो आप ये क्या करती हो? तो मम्मा ने कहा कि देखो अभी सतयुग में चलना है, पावन दुनिया में चलना है, तो इस सृष्टि को भी, तत्वों को भी, सबको पावन करना। और मम्मा ने कहा कि देखो भक्त मंदिरों में पुकार रहे हैं, माँ माँ आवाज कर रहे हैं, बड़े दुखी आत्माएं हैं, सुख शांति मांग रहे हैं माँ से। तो मम्मा ने कहा कि उनको, बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा की तरफ से उनको शक्ति मिलती है, उनके दुख दूर होते हैं, उनको कोई ना कोई बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों को, बच्चों को, सब में मम्मा जो है बल भरती थी। तो मम्मा ने कहा कि इस प्रकार से योग के वाइब्रेशन का हम बल भरते हैं, बाबा की याद से, हम बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा उनमें बल भरता है। तो मम्मा ने कहा कि अमृत वेले साधना में बैठो,
जैसे हम लोग योग कहते हैं ना, तो ममा के शब्दों में साधना शब्द था। तो ममा योग को साधना कहती थी। और ममा कहती थी कि आप साधना में बैठेंगे और साधना में बैठ करके सबको योग का साकाश देंगे, तो आपकी आत्मा में भी शक्ति भरेगी और उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी। फिर एक भाई, कोई ना कोई भाई ममा से जो है प्रश्न पूछते थे। एक भाई ने ममा से प्रश्न पूछा कि ममा, हमारे में ना ये थोड़े थोड़े पुराने संस्कार आ जाते। तो ममा उनको बहुत प्यार से बतला रही थी, कह रही थी कि ये जो पुराना संस्कार है ना, ये तो एक विकारी संस्कार है, पुराना है, मैला कुचैला है। इसको तुम कैसे धारण करोगे? मान लो मिसाल के तौर पर आपको कोई फटा हुआ कपड़ा, मैला कुचैला, खराब फेंकने वाला कपड़ा दे पहनने के लिए, तो क्या आप उसको धारण करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इस प्रकार से ममा कहती थी कि ये जो पुराना संस्कार है, ये क्या है? मैला कुचैला, फटा हुआ, विकारी, एक प्रकार का फेंकने वाली चीज है। इसको आप कैसे आत्मा धारण करोगे? आप तो पवित्र बन रहे हो ना। जब पुराना कपड़ा नहीं पहन सकते हो, फटा हुआ, गंदा, मैला कुचैला, आपको अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा, नया कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा ही पसंद होता है। तो ये पुराने संस्कार तो आपके हैं भी नहीं, तो इसको कैसे आप धारण करेंगे? इस प्रकार से मम्मा ऐसी समझानी दे करके, उनको हल्का करके, उनमें बल भर करके, और फिर वो खुशी खुशी से मम्मा से मिल करके जो है जाते थे। एक भाई ने मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अ, वो भाई अफसर ग्रेड का थे। तो बोला कि हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, हमसे बहुत प्रेम करता है। और उस भाई की विशेषता ये थी कि जब भी वो अपने जूनियर से मिलते थे ना, तो सबसे पहले उनको नमस्ते करते। जब तक कोई उनको राम राम कहे या नमस्ते करे या सलाम करे, उससे पहले ही वो उनको नमस्ते बोल देते थे। तो सबके ऊपर जो एक अच्छी छाप थी कि देखो, हमारे अफसर जो है हमको कितना स्नेह करते हैं, हमारे से पहले ही हमको नमस्ते कर देते हैं। तो बहुत स्नेह था आपस में लेकिन उन्होंने मम्मा को कहा कि मम्मा, दिन में तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन रात्रि को जब मैं सो जाता हूँ ना, तो नींद में मुझे गुस्सा आता है। तो मामा ने कहा कि देखो, कहते हैं कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप जरा चेक कीजिए कि हो सकता है कि किसी के हाथ का कुछ बनाया हुआ खा पी लेते होंगे। तो उस भाई ने कहा कि मामा, मैं तो अपने घर का ही बना हुआ खाता हूँ और सभी तो ज्ञानी है। तो मामा ने फिर भी कहा कि नहीं, फिर भी थोड़ा चेक कीजिए। तो इस प्रकार से वो मामा की बात सुन के तो चला आया, अपने ऑफिस में ही बैठा रहा। तो क्या होता था कि वो कभी कभी भाई, कोई मीटिंग वगैरह होती थी, तो चाय वगैरह इस प्रकार से, जैसे बिस्कुट चाय ले लेता था मीटिंग के बीच में। एक दिन वो लंच के टाइम थोड़ा चक्कर लगा रहा था अपने ऑफिस के बाहर, थोड़ा आगे चक्कर लगाते लगाते वो कैंटीन तक चला गया। ऐसे ही, मतलब कोई कुछ सोचा नहीं था उसने। तो कैंटीन में वो क्या देखता है कि चाय बनाने वाली जो भाई थे, वहाँ काम करने वाले, वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे थे। तो वो भाई समझ गया कि जो मम्मा ने कहा था ना कि जरूर कुछ ना कुछ खा पी लेते होंगे, तो ये सचमुच देखो, ऐसे वातावरण की जो चाय है ना, वो कितना ना नुकसान करेगी। तो ऐसे वातावरण की चाय जरूर, गुस्सा, मतलब उसी से ही गुस्सा आता होगा। तो ये सोच करके उसने जान लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया। फिर उस भाई ने अपने टीचर से पूछा। एक बार वो गया टीचर, मतलब जैसे क्लास में जाते हैं, तो उसने भी अब टीचर को बतलाया कि मामा ने मुझे ऐसे ऐसे बतलाया था, और आज हमको उसका हल प्रैक्टिकल मिल गया है। और उसको गुस्सा आना बंद भी हो गया सचमुच। फिर उसने अपनी टीचर से पूछा
कि ये जो कोका कोला हम है, तो कोका कोला तो मशीन मेड होती है, तो अगर हम वो ले लें तो, क्योंकि सर जब हम पार्टी मतलब उसमें बैठते हैं मीटिंग में, तो कहते हैं भाई आप चाय नहीं पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक में क्या खराबी है। तो उसने अपनी टीचर से पूछा, तो उसकी टीचर ने जवाब दिया कि ऐसा है कि भले कोल्ड ड्रिंक जो है वो तो मशीन मेड है, लेकिन वो वहाँ फैक्ट्री में भी तो काम करने वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना। तो अब उनकी वृत्ति क्या है, कईयों की बिकारी वृत्ति होगी, कईयों की कुछ होगी है। तो अच्छा है कि अगर आप इससे भी अवॉइड करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो भाई समझ गया, और उसने अब बाहर का कुछ भी लेना जो है वो बंद कर दिया। तो ममा आप तो जानते ही हैं, सुना भी होगा बहुतों से, कि ममा बहुत धीरे चलती थी, फरिश्ते की तरह चलती थी। ममा की अव्यक्त चाल थी, जैसे ममा देवी थी तो ऐसे देवियों वाली उसकी चाल थी। कई बार ममा हमारे हम लोगों के पीछे से निकल जाती थी, मान लो तीन चार भाई खड़े हैं आपस में और ममा पीछे से निकल गई तो पता ही नहीं लगता था। यहाँ तक कि मधुबन में मम्मा चाखड़ी पहनती थी। चाखड़ी मतलब वो लकड़ी की खड़ाऊ होती थी, उसमें पट्टा जो होता था ना वो रबड़ का होता था, और वो स्लीपर लकड़ी का होता था। कहीं बाहर जाती थी तो चप्पल पहनती थी, लेकिन मधुबन में वही पहनती थी। तो वो पहन करके जैसे कि मामा मधुबन के आंगन में निकली, फिर भी हम लोगों को नहीं पता लगा कि मामा की चाल इतनी मधुर, कहें इतनी शांतमय होती थी, जो आवाज नहीं होती थी। लेकिन एक भाई मम्मा की अ, मतलब एक भाई जो है वो चप्पल घिस करके चल रहा था, और अचानक मम्मा वहां आ गई उसी समय, और किसी को ये पता नहीं लगा कि मम्मा कहाँ से आ गई। तो मम्मा ने उस भाई को उंगली के इशारे से सने से बुलाया, इशारा करके। तो वो भाई आया मम्मा के आगे, और मम्मा उसको दृष्टि दे रही, मुस्कुरा रही है, कुछ बोला नहीं पहले। फिर मम्मा ने बोला समझा, तो वो भाई तो समझा ही नहीं। फिर मम्मा ने उसको कहा कि मालूम है, जो यहाँ घिस करके चलता है ना, चप्पल जूता घिस करके चलता है, उसको स्वर्ग के लास्ट में घिसा हुआ राज्य मिल जाएगा, वो घिसे हुए राज्य में आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि सतयुग त्रेता में नहीं, लेकिन जब राज्य खत्म होने वाला होगा, बिल्कुल अंत होगा, तब वो थोड़ा सा जैसे कि एक टोपी मिल जाएगी उसको। इस प्रकार से वो मामा उनको बतला रही थी, और मामा कह रही थी कि देखो लक्ष्मी नारायण के राज्य में चलना है, उनके जैसा हमको मैनर्स भी सीखना है। सतयुग में तो नहीं सीखेंगे, वो जो जितना यहाँ सीखेगा उतना ही वहाँ नजदीक के राजधानी में आएगा। तो इस प्रकार से मम्मा जो है उन्हें थोड़ा बहुत सिखला रही थी, बतला रही थी। एक बार क्या हुआ कि मम्मा को यहाँ छोटा सा ऐसे नहीं, पीठ पर, ऐसे पीठ की तरफ, कंधे की तरफ एक छोटा सा फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा कि जो मम्मा के साथ बहन रहती थी उसको कहा कि इसमें थोड़ा चीरा देना पड़ेगा, छोटा सा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर तो बोल करके चला गया। वो बहन जो मामा के साथ थी, उस बहन ने बाबा को बतलाया कि बाबा, डॉक्टर ने कहा है कि मम्मा का ये छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, थोड़ा चीरा लगाना होगा फोड़े में। तो बाबा ने कहा तुमको मालूम है मम्मा कौन है? मम्मा जगत अम्बा, साक्षात जगत अम्बा माँ है वो। उस माँ को जो है वो दूसरा कोई टच नहीं कर सकता है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बाबा ने कहा वो मूर्ति होती है मंदिर में, उसको भी कोई दर्शन करने वाला या कोई भी जा करके ऐसे मूर्ति को नहीं छू सकता है।
जो निमित्त होता है केवल वही मूर्ति की सेवा करता है। तो देखो, मंदिर में भी कोई ऐसे मूर्ति को नहीं हाथ लगा सकता है। ये तो साक्षात चैतन्य में जगत अम्बा माँ है सबकी, इनको वो बाहर वाला डॉक्टर कैसे हाथ लगा सकता है। बाबा ने कहा कुछ भी हो, डॉक्टर को अलाउड नहीं है, ये घर में ही इसका इलाज होना चाहिए। तो मालूम नहीं, वो तो दादियों को पता होगा या बहनों को, उस समय की जो दादियां रही होंगी, बाबा ने क्या कुछ युक्ति बतलाई थी तो जिससे कि वो दवाई लगाने से जो है मम्मा का फोड़ा ठीक हो गया। तो इस प्रकार से मम्मा जो है बाबा का बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। एक बार की बात है, वैसे तो हर दिन मम्मा 6 बजे लगभग आ जाती थी सुबह क्लास में, और पहले मम्मा मुरली सुनाती थी। उसके बाद बाबा आते थे, बाबा मुरली सुनाते थे। फिर रात्रि को मम्मा जो है उस मुरली को धारण करके सुन करके बच्चों को और ही स्पष्ट करके बतलाती थी, ताकि बच्चे सहज रीति से धारण कर ले। लेकिन जब मम्मा मुरली सुना रही होती थी तो बाबा चक्कर लगाते हुए दरवाजे के पीछे खड़े होके सुनते थे कि मम्मा क्या सुना रही। एक दिन, जहां तक मेरा ऐसा अंदाजा है कि बाबा शायद जल्दी तैयार हो गए होंगे और वो चक्कर लगाते लगाते क्लास में आ गए, यानी मम्मा से 1 या 2 मिनट पहले ही आ गए और आ करके संदली के ऊपर बैठ गए। तो और बच्चों को दृष्टि देने लग गए। तो जब मम्मा आई तो मम्मा ने दूर से देखा कि अरे, बाबा तो बैठे हुए हैं। तो मम्मा की संदली तो बाबा की बिल्कुल बाजू में ही थी, जिस पर मम्मा बैठ करके मुरली सुनाती थी। तो मम्मा वहां नहीं बैठी, मम्मा पीछे के गेट से आ करके बहनों के तरफ नीचे पट में बैठ गई, जैसे और सब बैठते हैं ना मुरली सुनने के लिए, तो ऐसे मम्मा बैठ गई। और जब बाबा की नजर पड़ी तो बाबा ने कहा, अरे मम्मा, मम्मा जान, आपका स्थान वहां नहीं है, आपका तो यहाँ है स्थान। आप आइए और बच्चों को मिलिए, बच्चों को सुनाइए, मुरली सुनाइए। बाबा ने कहा, मैं तो देखने आया था कि कौन कौन बच्चे बैठे हैं। तो इस प्रकार से बाबा चक्कर लगाते हुए आ गए थे। तो फिर तो बाबा ने जब मम्मा को बड़े रिस्पेक्ट से बुलाया तो फिर मम्मा वहां आ करके बैठी और फिर बाबा चले गए। फिर मम्मा ने मुरली क्लास कराया। फिर तो बाबा जैसे आते हैं, मम्मा की मुरली पूरी होने के बाद फिर बाबा एंट्री किए क्लास में, और इस तरह से जो है मम्मा की मतलब और बाबा की मुरली चली। तो एक बार की बात है कि मम्मा बॉम्बे या बेंगलोर जा रही थी, मेरे ख्याल से बेंगलोर जा रही थी। तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं मम्मा को छोड़ने के लिए आबू रोड रेलवे स्टेशन तक जरूर जाऊं, क्योंकि मैं देखता था कि ये भूरी दादी, जमुना दादी, ये सब तो मम्मा के साथ जाती हैं आबू रोड तक सेवा करने के लिए। और मैं मम्मा के रूम में ही सेवा करता था, तो मम्मा से बहुत स्नेह था हमारा। मम्मा और मम्मा से प्यार स्नेह स्थूल रूप से भी बहुत मिलता था। टोली इत्यादि मम्मा अपने हाथ से खिला देती थी। जैसे बाबा के कमरे में हम होते थे तो बाबा अपने हाथ से नाश्ता भी खिला देते थे मेरे को, तो ऐसे मम्मा भी पालना करती थी हमारी, स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार से। तो मेरी बहुत दिल थी कि मैं मम्मा को छोड़ने के लिए आबू रोड जरूर जाऊं। अब क्या था, वो एक फिएट गाड़ी थी और फिएट गाड़ी में 4 लोगों को जाना था। मम्मा के साथ जमुना दादी को भी जाना था बेंगलोर तक, और विश्व किशोर दादा को अहमदाबाद तक जाना था, क्योंकि अहमदाबाद से ब्रॉड गेज ट्रेन चेंज होती है बेंगलोर या बॉम्बे के लिए, और आबू रोड से अहमदाबाद तक जो है मीटर गेज होता था। तो विश्व किशोर भाई मम्मा को अहमदाबाद तक गाड़ी में बिठा करके अहमदाबाद से फिर वापस आते थे। और भूरी दादी, उनकी ड्यूटी थी कि रेलवे स्टेशन तक जाने की। उस समय भूरी दादी ट्रांसपोर्ट संभालती थी। जैसे बीच में ओम प्रकाश भाई संभाला करते थे, तो पहले भूरी दादी संभालती थी। तो मैंने विश्व किशोर दादा को बतलाया, और
उन्होंने यीशु बहन को कहा कि इनको 1 रुपया दे दो। तो यीशु बहन ने मुझे 1 रुपया दिया बस का किराया, और मैं बस स्टैंड चला गया। जब वहां पर पहुंचा तो टिकट बाबू ने कहा कि बस अभी बस थोड़ी देर में बस आने वाली है, और जैसे ही बस आएगी तो हम टिकट बांटना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा जो बस आएगी वही बस वापस जाएगी। तो मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इतने में एक भाई मधुबन से आया, पांडव भवन से दौड़ा दौड़ा, और उसने मुझे कहा कि चलो चलो जल्दी जल्दी चलो वापस, मम्मा बुला रही है। तो मैं वापस चला। तो मम्मा, एक्चुअली हुआ क्या था कि मम्मा तो छुट्टी ले रही थी सभी से, और मामा की टैक्सी बिल्कुल तैयार थी चलने के लिए। तो जब मम्मा ने मुझे देखा कि ये नहीं है तो मम्मा ने ही बुलवाया था मुझे। फिर मम्मा ने क्या किया, मुझे अपने साथ बुला करके बिठा लिया। तो देखो टैक्सी में कोई जगह नहीं थी, लेकिन कहते ना जहाँ दिल में जगह होती है वहां जगह निकल आती है। तो मम्मा ने बड़े प्यार से सने से हमें अपने बाजू में बिठा लिया, और मैं मम्मा के साथ जो है आबू रोड रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गया। अब 1 घंटे का रास्ता था आबू रोड पहुंचने के लिए, लेकिन मम्मा का जो स्नेह हमें मिला, वो स्नेह में मैं इतना खुश हो गया, जैसे कि उसी चिंतन में उसी खुशी में मैं बैठा रहा, और अंदर अंदर जैसे कि मैं गदगद हो रहा था। और पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे बीत गया। ऐसे लग रहा था मानो ये 15 मिनट में हम आबू रोड पहुंच गए हो। तो कहते ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वो एक खुशी का एक क्या कहें कि वो खुशी का खुराक जो कहें, वो जैसे कि हमें मम्मा के द्वारा मिल गई, और पता ही नहीं लगा कि ये कैसे हम आबू रोड पहुंच गए 1 सेकंड में। तो टाइम हो रहा है, एक लास्ट में आपको सुना देते हैं कि जब मम्मा बॉम्बे से मधुबन में आ गई और मम्मा रेस्ट में थी, लास्ट दिन की बात है कि जिस दिन मम्मा अव्यक्त हो रही थी, उस दिन बहनें तो मम्मा के कमरे के बाहर खड़ी थी, क्योंकि सब यही चाहते थे कि हम जाएंगे तो मम्मा को डिस्टर्ब, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन हमारी तो ड्यूटी थी, एक सेवा थी मम्मा के कमरे की। तो मम्मा के अव्यक्त होने के आधा घंटा पहले मैं किसी कार्य से, मम्मा के ही कार्य से, मैं मम्मा के कमरे में गया। जब गया तो मम्मा लेटी हुई थी, और लेटे लेटे मुझे दृष्टि दिया। तो मैं बाद में बड़ा गर्व महसूस करने लगा कि देखो मम्मा अव्यक्त होने के आधा घंटा पहले मुझे दृष्टि दिया। और मम्मा की दृष्टि जो थी वो जैसे कि जैसे मम्मा योग में बैठ कर के दृष्टि देती है ना, ऐसे दृष्टि थी मम्मा की। तो खैर मम्मा की दृष्टि मिली, और मम्मा के रूम में कुछ कार्य था वो करके मैं बाहर निकला, और आधे घंटे के बाद जो है हमें पता लगा कि मम्मा तो अव्यक्त हो गई। तो और उसी दिन मामा ने अपने हाथ से सभी बच्चों को अंगूर भी खिलाया, अंगूर दिया। हमने भी मम्मा से अंगूर लिया, और मम्मा का जब भोग लगा अव्यक्त होने के बाद, संस्कार होने के बाद जब भोग लगा, तो 3 बार मम्मा संदेशी के तन में आई। 3 बार मतलब जैसे हर गुरुवार को भोग लगता था ना, तो जो भी संदेशी भोग लगाती थी तो 3 बार मम्मा आई संदेशी के तन में, और कुछ ना कुछ बच्चों को 2-5 मिनट कुछ ना कुछ बोल करके मिल करके महावाक्य उच्चार करके फिर मम्मा चली जाती थी संदेशी के तन से। तो तीसरी बारी जब मम्मा की आत्मा आई संदेशी के तन में, अव्यक्त मम्मा की, और बच्चों से मिली, क्लास वालों को टोली भी दिया। एक बहन ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप स्कूल में किचन का चक्कर लगाते थे, तो भोली दादी की इच्छा है कि अगर मम्मा आए तो बहुत अच्छा है। तो देखो मम्मा में, जब मम्मा व्यक्त में थी तब भी मम्मा में हाँ जी का वो संस्कार था, और जब मम्मा अव्यक्त हो गई और संदेशी के तन में आई
तब भी मम्मा में वो हाँ जी का पार्ट था। मम्मा तुरंत हाँ जी बोल करके और खड़ी हो गई, और फिर दो तीन बहनें मम्मा को किचन में लेके आई। मैं भी पीछे पीछे किचन में आ गया, और वहाँ किचन में जो भी भाई बहनें थे, एक बहन के हाथ में टोली का डिब्बा भी था, तो मम्मा ने उस किचन वालों को भी टोली दिया। तो जैसे जैसे मालूम पड़ता गया भाई बहनों को कि मम्मा किचन में आई है, अब एक मम्मा किचन में आई है, तो वो जैसे कि आते गए मम्मा को देखने के लिए। तो मम्मा ने तीन चार बार टोली दिया अलग अलग ग्रुप को, और मैं मम्मा के साथ था, और वो मैं तीन चार बार जैसे कि अव्यक्त मम्मा से फिर मैंने टोली लिया। तो साकार पालना भी मम्मा से लिया, इस प्रकार से अव्यक्त पालना भी मम्मा से लिया। और फिर बाबा तो वहां बैठे हुए थे बगीचे में, झोपड़ी में। तो जब मम्मा ने कहा कि बाबा से छुट्टी लेना है, अभी मैं जा रही हूँ, जाने का टाइम हो गया, तो वो बहन ने कहा कि बाबा तो बगीचे में है। तो मम्मा बगीचे की तरफ गई, अव्यक्त मम्मा संग। और जब बाबा को पता लगा कि मम्मा आ रही है, तो बगीचे के गेट पर जैसे कि मानो बाबा आ करके और अपनी कुटिया से निकल करके और बगीचे के दरवाजे पर जो है मम्मा को रिसीव किया, अव्यक्त मम्मा को, और बगीचे में लेके गए। और बगीचे में एक बहुत बड़ा डेलिया का फूल था, यानी एक बहुत बड़ी थाली के बराबर था वो फूल, खिला हुआ, एकदम ताजा फूल। तो बाबा ने अव्यक्त मम्मा से पूछा कि मम्मा, क्या वतन में इतना बड़ा फूल होता है? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, वतन में फूल तो नहीं होता है, लेकिन बाबा जैसा चाहे वो इमर्ज कर सकते हैं, जो कुछ भी बाबा चाहे वो बाबा वहाँ इमर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से मम्मा ने जवाब दिया, और फिर बाबा के साथ मम्मा उस कुटिया में बैठी, बाबा से दृष्टि लेते लेते मम्मा की आत्मा फिर वतन में चली गई। इस प्रकार से हमारा ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त मम्मा का अनुभव था। तो अभी हम पूरा करें भाई साहब जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अचानक का पार्ट भी आपने कितना सुंदर बजाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और कुछ बातें आज पहली बार बहुत सारे भाई बहनों को सुनने को मिली होगी। तो देखो, ड्रामा में आज यही नोंद थी, और बहुत अच्छी नोंद थी जो भी थी। आपका फिर से शुक्रिया चंपा बहन। शुक्रिया तो बाबा का, हम तो निमित्त हैं भाई साहब जी। वो निमित्त का भी तो महत्व होता है ना, बाबा तो चलो है बैकबोन। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। पूनम बहन जी, देखो आज का ड्रामा इस तरह से था, तो हर पल नया ड्रामा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे बाबा हमको अचानक का पार्ट जो है दे करके ड्रामा को ही पक्का करवा रहे हैं, करवाते आए हैं। किसी कारण से जिनका था, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, वो सोल्व नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से उनका आना नहीं हो पाया। और लेकिन मुझे पता तो ये बात काफी देर पहले चल चुकी थी, लेकिन शिव बाई का अनुभव इतना सुंदर मोहित करने वाला चल रहा था कि मैं तो स्वयं ही सुनने में मगन हो गई, क्योंकि जो बातें आज इन्होंने बताई वो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं। और बिल्कुल उसमें भी विशेष जो अव्यक्त मम्मा का पार्ट लास्ट का जो इन्होंने सुनाया, वो भी कभी नहीं सुना था। बस लास्ट का तो हमने यही सुना था कि जैसे मम्मा के जाने के बाद जिन्होंने उनसे पालना ली थी, तो कुछ एक की आंसू भी आ रहे थे, कुछ रो भी रहे थे। तो बाबा के उस समय महावाक्य चले कि भाई वो पक्की योगन थी, और उसके जाने पर कोई भी आंसू नहीं बहाएगा, सब योग करें, शायद आपकी मम्मा आ जाए वापस। तो कहते हाँ, ये रात्रि में जो है भाई थोड़ा सा उनका शरीर हिला था, और जी जी। उससे जो है ये पता चला था कि भाई मम्मा आई थी। बाद में फिर संदेशों के द्वारा ये बात स्पष्ट हुई कि मम्मा ने कहा कि वो बाबा की आज्ञा का पालन करने हाजी वाला पार्ट प्ले करने आई थी, लेकिन शरीर में इतनी स्मेल हो रही थी कि वो रुक नहीं पाई उसमें। तो ये उनका लास्ट का जो है कि इस बहाने बाबा ने सबका मोह भी मम्मा से हटाया, ध्यान भी हटाया, और सबको योग युक्त अवस्था में भी ले गए। यहाँ तक कि कहते जब उनका
अंतिम संस्कार के लिए उनकी यात्रा निकाली जा रही थी, अंतिम यात्रा, तो उस समय भी किसी का ध्यान मम्मा में अटके फंसे नहीं। तो बाबा कहते रहे कि आप सभी योग करते रहो, हो सकता है लास्ट में ही शिव बाबा उनको भेज दे। तो सबका प्यार तो क्योंकि था ही मम्मा से, इसलिए सभी योग युक्त नेचुरली हो गए थे। तो कैसे बाबा की तो हर कार्य में सेवा ही सेवा समाई हुई है। तो आज हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हमने दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से और बुक्स से भी बहुत सारे वृतांत मम्मा के पढ़े हुए हैं, लेकिन जो आज शिव भाई जो कि अंग संग रहे, मेरे को तो उनके सौभाग्य को देख करके हर्ष हो रहा है कि इनके द्वारा ही चलो हमको सुनने को कुछ नजदीक की मम्मा की बातें मिली। तो बहुत ही सुंदर रहा आज का ड्रामा, उसके लिए शिव भाई का भी शुक्रिया और प्यारे बाप दादा का भी शुक्रिया और मनीष भाई का भी शुक्रिया। ओम शांति। मनीष भाई का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें दोबारा चांस दिया। वैसे तो 3 बार पहले चांस दे चुके हैं हमें, लेकिन आज चौथी बार चांस दिया, इसलिए इनका बहुत बहुत, इनका भी और बाप दादा का भी, बाप दादा की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वास्तव में शुक्रिया के हकदार तो आप बनते हैं, और वजह यही है कि सभी भाई बहनों को आज आपने निराश नहीं होने दिया, क्योंकि सभी बड़ी उत्सुकता से 9 बजे का इंतजार करते हैं और तैयार होकर के सुनने को बैठते हैं, और आज तकनीकी की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो आपने तो और ही ज्यादा ही कुछ खजाना लुटा दिया। और इसीलिए जो पूनम बहन ने जिक्र किया बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए मैंने कहा कि कुछ नई बातें आज मम्मा के बारे में सबको सुनने को मिलेगा, कुछ जानने को मिला होगा, इसलिए हकदार आप ही बनते हैं। तो आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चंपा बहन। हाँ जी, चंपा बहन, भाई ओम शांति। चंपा बहन, ओम शांति, बहुत बहुत ओम शांति। हाँ, हम तो बाबा का शिव बालक, बाबा शिव बालक कहते थे। रात को मुरली में भी बाबा ने बहुत वार किया है, शिव बालक रात को चौकी करता है बाबा की याद में। और गुजरात में तो क्या है, गुजरात के तो सेंटर 1-2 खुले बाबा के होते हुए, अहमदाबाद में खुला एक, भावनगर बड़ौदा में। तो बहुत सारे भाई बहन है जो बाबा को मिले, साकार में नहीं मिले हैं, और मम्मा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मम्मा जब थे तब तो गुजरात में सेंटर नहीं खुले थे, 64 में शायद। तो ये आपने मम्मा का सुनाया तो बहुत सबको, हाँ, सबको अच्छा लगा। हाथ उठाओ सब गैलरी में, बोलो। मम्मा की बातें सुन के, हाँ, एक पढ़ते हैं और एक सन्मुख सुनते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। पूनम बहन बराबर ने, किताब में पढ़ते हैं लेकिन जब सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। जो अंग संग में रहे और मम्मा की बातें सुनाई। ये बलजीत बहन इटली से हाथ खड़ा कर रही हैं। हाँ, इसलिए कि आपने जो सुनाया सबको अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, इसलिए कर रहे थे सब। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अभी मम्मा का मास पूरा होने जा रहा है, तो उसी में ही मम्मा की बातें सबको सुनने को मिली। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका शिव कुमार भाई। मुझे भी बहुत बहुत दिल में होता है। हमारे शिव बालक भाई, शिव बाबा के प्यारे बच्चे, बाबा के भी और मम्मा के भी इतने लाडले बच्चे, कितना सौभाग्यशाली। ऐसे आज आपका पहले से ही सुनते आए हैं, आपके अनुभव बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने बताए। आज लास्ट में तो आपने पराकाष्ठा पे ले गए कि कैसे मम्मा वापस आके मिली। ये भी बहुत अच्छा सुंदर अनुभव आपने बताया। हमें मम्मा का आपके प्रति प्यार और आपका मम्मा के प्रति प्यार देखकर, और चेहरा भी ऐसा देखा जो हम खुद भी जैसे उनके हाथों के नीचे है ऐसा लग रहा था। तो बहुत 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 धन्यवाद है आपको, और बाबा को भी है, और सारे भाई बहनों का भी है, और सारे वर्ल्ड को देखने मिलेगा यूट्यूब के द्वारा। तो कितनी खुशी होगी उनको भी, और इसका
जो है दुआएं तो हमारे प्यारे मीठे शिव बालक जी को ही जाता है। पहले से ही हमारा तो आपसे ज्यादा प्यार है, जी तो जी। आज और बढ़ गया। थैंक यू। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए 2 मिनट हाँ, बाबा की ठीक। याद करते हैं। जी जी। बाबा सूरज मम्मा चंदा, हम बच्चे ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, हम बच्चे ज्ञान सितारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा तो सबके बाबा थे, पर मम्मा भी कुछ नहीं थी कम। पीछे आगे आगे बढ़ के बाबा से मिला